माँ एक खूबसूरत औरत थी जबकि वालिद साहब मामूली शक्ल सूरत के इंसान थे। माँ शादी से पहले किसी और को चाहती थी। ये इनका अपना कज़न था, इसका नाम अब्बास था। अम्मी की शादी इनसे ना हो सकी जिसका इनको बेहद रंज था। यही वजह थी कि अम्मी जान ने मेरे वालिद साहब को कभी भी दिल से शौहर कबूल ना किया था। दोनों की हमेशा किसी न किसी बात पर अनबन रहती थी। इन लड़ाई झगड़ों में कसूरवार मेरी वालदा होती थी। अब्बा जान तबीयत के इंतहाई भले मानस से वो शर्फ और साथ से नफरत करते थे। अम्मी चूँकि इनके साथ रहना ना चाहती थी इसलिए बात बात पर उनकी ज़िंदगी को जीरन करती रहती थी, जिसकी वजह से हमारे घर की फ़िज़ा हर वक्त बेसुकून रहती और ऐसी फ़िज़ा में बच्चे बेचारे खुद ब खुद मुतासिर होते हैं। हम भी परेशान और नाखुश रहते थे। घर में और भी लोग थे, मसलन दादा दादी, फूफी और चचा। सब अम्मी अबू की खुशीदगी से परेशान होते थे। मेरी दादी समझदार और साबर खातून थी। वो हमेशा बहू की तरफदारी करती ताकि बहू का गुस्सा ठंडा हो जाए। वो अब्बा को समझा बुझा कर चुप करा देती थी। दादी जान के इस तर्ज अमल से होना तो ये चाहिए था कि अम्मी दादी जान की कदर करती, मगर वो और भी शेर हो जाती। मुझको अम्मी की नातों से बेहद नफरत थी। इन दिनों मैं 7 साल की थी जबकि मेरा भाई 5 साल का था। फूफी की शादी होने वाली थी। घर में इनकी शादी की तैयारियां हो रही थी। चचा शहर के कॉलेज में पढ़ रहे थे कि एक दिन अम्मी और अब्बू का झगड़ा बढ़ गया। अम्मी हर वक्त अब्बू से कहा करती थी कि माँ को पैसे मत दो, माँ के साथ बात मत करो। अब्बा जान समझाते थे कि बेगम, मैं अपनी माँ से ना बोलूँगा या इन्हें पैसे ना दूंगा तो कौन देगा, इनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। तब मम्मी जान चचा का नाम लेती थी कि आरिफ भी तो है। वो किस लिए है? अब्बू कहते थे अभी तो आरिफ पढ़ रहा है, जब इसकी नौकरी लग जाएगी फिर बेशक हम अलहदा हो जाएंगे। फ़िलहाल इन लोगों को मैं बेसहारा नहीं छोड़ सकता। बस यही बात इतनी बढ़ गई कि अब्बा जान की तबीयत ख़राब हो गई। दादा इन्हें शहर के अस्पताल ले गए जहाँ इनको दाखिल कर दिया गया और इनका इलाज होने लगा। दादा जान अब्बू को अस्पताल छोड़कर घर लौटे तो मैंने तूफ़ान खड़ा कर दिया कि मैं आप लोगों के साथ इस घर में नहीं रह सकती, मुझको तलाक चाहिए। दादा ने बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरा बेटा सा अस्पताल में है, वो बीमार है, तुम इसको घर तो आने दो, लेकिन अम्मी ना मानी और उठकर अपने मैके चली गई। इसमें मेरा छोटा भाई शाजी स्कूल गया हुआ था। अम्मी ने इसके घर लौटने तक का इंतज़ार ना किया और मुझको अपने हमरा लेकर मैके चली गई। मैके आने के बाद अम्मी ने अदालत में तलाक के लिए केस दायर किया। अबू जान ने जब देखा कि बीवी किसी तौर पर भी समझौते के लिए राज़ी नहीं है तो उन्होंने अम्मी जान को मज़ीद केस लंबा होने से पहले तलाक दे दी। तलाक के 6 माह बाद अम्मी ने अपने उसी कज़न अब्बास के साथ दूसरी शादी कर ली जिससे वो पहले शादी करना चाहती थी। मुझे भी वो अपने साथ अब्बास के घर ले आए। मुझको नहीं मालूम कि मेरा ये दूसरा अब्बू अच्छा आदमी था या बुरा, लेकिन मुझे इसको देखकर शदीद नफ़रत महसूस होती थी। जब वो घर पे आते तो मैं अपने कमरे में बंद हो जाती और अपने अब्बू का प्यार याद करके रोती रहती। मेरे अब्बू चंद दिन अस्पताल में रहे, फिर जब वो ठीक होकर घर आ गए तो अब्बू ने दादा से कहा कि जाकर मेरी बेटी आशी को ले आओ। दादा ने शहर से चचा को बुलवाया और उन्हें मेरी अम्मी के घर भेजा। मैं कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। मैंने चचा को आते हुए देखा, दौड़कर अम्मी के पास आ गई, उन्हें बताया कि आरिफ चचा आए हैं। अम्मी ने चचा को ड्राइंग रूम में बिठाया, आने का मकसद पूछा। चचा ने कहा आशी को लेने आया हूँ। बाबा जान ने कहा कि जब तुम्हारा दिल इन बच्चों से मिलने को चाहे तो तुम अपने पास मंगवा सकती हो, लेकिन इस मसले को अदालतों में मत घसीटना। अम्मी जान भी शायद यही चाहती थी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे आवाज़ ही में दौड़कर कमरे में आई। सामने मेरे चचा बैठे थे। मैं जाकर उनके गले लगी। चचा मुझसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने मुझसे पूछा आशी मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ घर चलोगी? मैंने कहा हाँ, मैं शादी के लिए बहुत उदास हूँ और मुझे इसके पास ले चलें। मेरी माँ ने मुझको नहला धुला कर नए कपड़े पहना दिए, प्यार किया और चचा के साथ रवाना कर दिया। घर आकर मैं बहुत खुश हुई, दौड़कर अब्बू के गले लगी। सबने मुझे बहुत प्यार किया। अब्बू की आंखों से आंसू छलक पड़े। शादी मुझको देखकर बहुत खुश हुआ और मुझसे लिपट गया और पूछने लगा आशी अम्मी क्यों नहीं है और कब आएंगी? जल्दी चचा की नौकरी लगी, फिर दादी ने इनकी शादी कर दी। चची बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझको ज़रा भी बोर नहीं होने दिया। 1 साल बाद जब इनके यहाँ बेटी पैदा हुई फिर चचा की तब्दीली होगी और वो चची और अपनी बेटी को लेकर दूर शहर चले गए। दादा जान का इंतकाल हो गया। घर में दादी के पास सिर्फ मैं और शाजी रह गए थे। अब्बू सुबह काम पर चले जाते, मैं और शाजी स्कूल चले जाते। दादी घर में अकेली रह जाती। लोग बहुत कहते थे कि तुम अकेली हो गई हो, बड़े बेटे की दूसरी शादी कर दो, मगर अब्बू दूसरी शादी पर रजामंद ना होते थे। वो कहते थे कि सौतेली माँ आकर मेरे बच्चों को परेशान करेगी। शाजी ने मैट्रिक कर लिया तो अब्बू ने इसको शहर में दाखिला दे दिया। एक दिन मैं घर पर अकेली थी। दादी पड़ोस में गई हुई थी और अब्बू काम पर गए थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन है? जवाब मिला आशी दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी अम्मी ने भेजा है। अम्मी का नाम सुनकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। एक नौजवान दरवाजे पर खड़ा था। इसने कहा कि मैं अब्बास का छोटा भाई हूँ, यानी तुम्हारी वालदा का देवर। उन्होंने मुझे तुम्हारे और तुम्हारे भाई की खैरियत मालूम करने के लिए भेजा है और ये ईद के लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। मैंने इसका नाम पूछा और वो कहने लगा मेरा नाम रियाज़ है। मैंने रियाज़ को अंदर बुला लिया और इसे चाय वगैरह का पूछा। मैं चाय वगैरह ना पीऊँगा। तुम्हारी दादी कहाँ है? शाजी शहर कॉलेज में पढ़ता है। दादी कहीं गई हुई हैं। अच्छा तुम घर में अकेली हो? हाँ, मैंने सादगी से जवाब दिया। रियाज ने मुझे अकेला पाकर कुछ चालाकी से काम लेना चाहा, लेकिन मैं घबरा कर रोने लगी तो वो चला गया, क्योंकि इसको ये खौफ भी था कि कहीं दादी अचानक ना आ जाए। जब दादी आई तो मैंने उन्हें वो चीज़ें दिखाई जो अम्मी ने हमारे लिए भेजी थी, मगर हमारे दरमियान आने वाला वाक़े का जिक्र ना किया, क्योंकि मुझको डर था कि अगर मैंने रियाज की
جسارت دادی جان کو بتا دی تو وہ آئندہ امی جان سے رابطہ ختم کر دیں گی۔ یہ صرف میں نے اس لیے کیا تھا کہ میری امی جان کو تکلیف نہ ہو۔ اس واقعے کے 2 سال بعد دادی کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر میں ابو اور میں اکیلے رہ گئے تھے۔ انتقال کی خبر امی کو ملی تو وہ اچانک ہمارے گھر آئیں۔ اس روز دادی جان کو فوت ہوئے 15 دن ہو چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھ کو سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر بیٹھی اور ابو جان کے کمرے کی طرف گئی، دیکھا تو امی کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا، ابو کے سامنے پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ افسردہ اور خاموش تھے اور کسی سوچ میں گم تھے۔ امی کو اچانک گھر میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اور حیرت بھی، یہ کیسے ہو گیا؟ جب سے امی اس گھر سے گئی تھیں وہ پھر کبھی لوٹ کر نہ آئی تھیں، نہ ابو کے سامنے آئی تھیں۔ آج کیسے آ گئیں جبکہ ان کی اور جگہ شادی ہو چکی ہے؟ امی نے مجھے سر اٹھا کر دیکھا، میں نے انہیں بہت غمزدہ پایا اور میں ضبط نہ کر سکی، دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی رو رہی تھیں اور ابو بھی رو رہے تھے۔ امی کی زبانی معلوم ہوا کہ عباس سے طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ عباس اچھا انسان نہیں تھا۔ اس نے اس عرصے میں امی کو بہت دکھ دی اور پریشان رکھا۔ آخر امی کو طلاق دے دی۔ امی نے رو رو کر ہر بات ابو کو تفصیلاً بتائی۔ وہ بار بار کہتی تھیں کہ میرے بچوں کے واسطے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی بھول ہو گئی جو اس بے وفا شخص کی خاطر میں نے اپنے پیارے بچوں اور اس گھر کو چھوڑا۔ امی یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آج میری ساس یا سسر زندہ ہوتے تو مجھ کو اس گھر میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ میں نے امی کی باتوں کو سمجھ لیا کہ وہ اس گھر میں دوبارہ لوٹ کر آنا چاہتی ہیں۔ تب میں نے ابو جان سے کہا کہ آپ ہی امی جان کو معاف کر دیجئے۔ بے شک امی کا قصور ہے، مگر اس کی انہیں کافی سزا مل چکی ہے۔ عباس ان کو طلاق ہو چکی ہے، آپ ان سے دوبارہ نکاح کر کے ان کا گھر واپس کر دیجئے۔ جب میں نے بہت کہا تو ابو جان بولے اچھا میں سوچوں گا، پہلے شادی سے پوچھ لوں، تب تک یہ مائکے چلی جائے، میں خود جا کر ان کے والد اور بھائیوں سے بات کروں گا۔ جب سے امی کو طلاق ہوئی تھی دادا جان اور دادی کے بعد ہمیں اپنے ننیحال بھی نہ بھیجا تھا۔ ہم اس کے بعد پہلی بار ابو کے ساتھ نانا کے گھر گئے۔ نانا جان ابو کے آنے کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے میرے والد کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، کیونکہ ابو کا تو میرے نانا جان سے جھگڑا نہ ہوا تھا۔ نانا اب بھی ابو کی عزت کرنے پہ مجبور تھے، پھر ہم نوازوں کے ناطے بھی ان کا ابو سے رشتہ برقرار تھا۔ میں اور شاذی نے نانا کو منت سماجت کر کے منا لیا اور وہ امی کا نکاح ابو سے دوبارہ کرنے پر راضی ہو گئے۔ چونکہ اس سارے المیہ میں قصوروار امی تھیں، لہٰذا ہر ایک نے ابو جان کو دوبارہ گلے لگانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ 10 سال کے بعد پھر سے میری امی اپنے گھر لوٹ آئیں، لیکن ایک نئی عورت کے روپ میں۔ وہ پہلی سی عورت نہ تھیں، نہ ابو سے لڑتی جھگڑتی، بلکہ ان کی بے حد خدمت، عزت اور قدر کرتی تھیں۔ انہیں اپنے کیے پر ندامت تھی، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس تھا۔ ابو نے انہیں معاف کر کے عظمت کا ثبوت دیا اور امی کے احسان مند تھے، شکر گزار تھے۔ اس کے بعد ہمارا گھر سکون کا آنا جانا ہو گیا۔ میں اب شادی شدہ ہو چکی ہوں، شاذی کی بھی شادی ہو چکی ہے، لیکن امی ابو اب بھی آرام و سکون سے رہتے ہیں۔ ان کے درمیان کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں اللہ کے اس معجزے پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ابو کے گھر کو دوبارہ پھر سے بسا دیا، وہ بھی سکون کے ساتھ۔ بے شک انسان غلطی کر کے ہی سدھرتا ہے۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک